वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर है MTH 302 का लेक्चर 4। ठीक है, इसमें देखेंगे कि एडिंग नंबर किस तरह से मुख्तलिफ कंडीशन में है। एडिंग नंबर इन सेल, दूसरा आ जाता है एडिंग कॉन्टिजियस नंबर, एडिंग नंबर थ्रू फंक्शंस हैं उसको चेक करेंगे, फिर एडिंग नंबर इन वन कंडीशन, ठीक है, और इसके बाद एडिंग नंबर इन सेपरेट रेंज को देखेंगे। 5 कंडीशन हैं जिसमें हमने देखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, पहला आपने देखना है एडिंग नंबर इन सेल। ठीक है, एडिंग नंबर इन सेल को देखते हुए ये पहली कंडीशन है एडिंग नंबर इन सेल, इसको देखेंगे। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं अपने पास 5, 6, 3, 2, 8 और ये 9 लिख लेते हैं। अब मैंने इस सेल में इनको प्लस करना है, तो इसका तरीका क्या है आपको पहले पता है लास्ट लेक्चर की तरह कि इक्वल से हर फार्मूला शुरू होता है। इक्वल, ठीक है, दिस नंबर ऐड दिस, ऐड दिस, ऐड और दिस नंबर, ऐड दिस नंबर को और फिर ऐड और ये लास्ट में इस नंबर को हम और एंटर प्रेस कर देंगे। ये इनका एडिशन इसने इधर शो करवा दिया। ठीक है, एडिड नंबर इन कॉन्टिजियस नंबर, इसमें भी दूसरा तरीका जो है आपका यही नंबर है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये इधर नीचे कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ कर लेते हैं, ये सम का बटन यूज़ होगा। ये इस रेंज, सारी रेंज को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ रिज़ल्ट शो करवाना है वहाँ तक ले आएँ और ये ऊपर है ऑटो सम, इसको प्रेस कर लें तो इसका सम इसने इधर शो करवा दिया। ठीक है, ये एडिड नंबर कॉन्टिजियस नंबर हो गया। एडिंग नंबर थ्रू फंक्शन, उसी तरह से ये दोबारा मैं लिख रहा हूँ, ये रेंज को दोबारा लिख रहा हूँ, कंट्रोल C और इधर कर देते हैं कंट्रोल V। अब फंक्शन के थ्रू इसको कैसे करना है, फंक्शन के 2 तरीके हैं। सम का फंक्शन होता है, आपने इक्वल लेना है, SUM सम लिखना है, तो इस तरह से आपके पास ये खुल जाएगा और आप जब सम को क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से आपके पास वो नंबर मांग रहा है, तो आपने नंबर्स को ऐसे सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये इसने एंटर शो करवा दिया है। ऐसे भी सम का फार्मूला आ सकता है और यहाँ से भी आप ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं सम का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर जाने के बाद मोस्ट रीसेंट आ रहा है, इसको ऑल कर लें ताकि सारे फंक्शन शो हो जाएं और यहाँ पर आप नाम लिखें SU, यहाँ पर नाम लिखना होता है SUM सम। चलें, इसमें अपने ऐसे नहीं तो ये स्टार्ट आप इसको यहाँ से फाइंड कर लें, सम कहाँ पर है, S की सीरीज़ में आएगा, ये S की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, SU के साथ आएगा सम, ST आ गया, ये आने लगा S सम, SU। ये आपने फंक्शन लेना है और यहाँ पर आपको, ठीक है, ये रेंज मांग रहा है, ये रेंज सेलेक्ट करनी है आपने और एंटर प्रेस कर देना है। ये यहाँ पर उसने इसका रिज़ल्ट दे दिया। ये तो हो गया आप एडिस फंक्शन के थ्रू सम। इसके बाद आ जाता है एडिंग नंबर इन वन कंडीशन। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो सम इफ़ का होगा। ये मेरे पास डाटा लिखा हुआ है एक, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कंट्रोल C और इसको ला के इधर कंट्रोल V कर रहा हूँ। ये एक फार्म लिखा है, डाटा लिखा है, इसमें ये बता रहा है कि कुछ एम्प्लॉइज़ के नाम है A B C, फिर A B C वगैरह हैं,
और ये मुख्तलिफ शिफ्ट में काम करते हैं एक कंपनी में, और जितनी भी जो भी काम होता है वो काम करने के बाद अपनी पैसे ले लेते हैं। तो एक बंदा मेरे पास आया और उसने आके ये कहा है कि मुझे ये बताओ कि इस महीने में ए ने कितनी दफ़ा काम किया, उसने टोटल कितनी अमाउंट आपसे ली है। उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो सम इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। उसके दो तरीके हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इक्वल डालें SUM सम इफ़, ये आगे है, सम इफ़ वाले नीचे आ रहा है, इसमें वो कह रहा है जी इसको आपने उठा लेना है। सबसे ब्लैक जो एरिया है वो देखें रेंज को कह रहा है कि रेंज बताएं, तो रेंज में आपने उसको बता देना कि भाई ये रेंज है, ठीक है। फिर वो आपसे क्राइटेरिया पूछेगा, इक्वल क्राइटेरिया को बताएं कि ए जो है वो हमारा क्राइटेरिया है कि ए वाले ए के ने कितनी दफ़ा सैलरी ली है, ए का सम बताना है, और क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद सम रेंज, सम रेंज में आपने वो उसको बताना है कि सम रेंज कहाँ से डाटा दिया हुआ है जिसको हमने सम करना है। तो सम रेंज में यहाँ से डाटा शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये हमारी सम रेंज है, ठीक है। और इसके बाद इसको एंटर कर देना है। तो ये इसने टोटल दिखा दिया है कि 1262 रुपये जो है ना टोटल ए ने हमसे रिसीव किए हैं। चेक भी कर लें आप। वैसे एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका वही है कि आप फंक्शन पर जाएं, ये fx ऊपर फंक्शन है, इसको क्लिक करें और यहाँ पर सम आल पर जाने के बाद सम SUM सम IF इफ़, सम इफ़ एंटर कर रहे हैं तो ये सम इफ़ पर आ गया सीधा, ठीक है। ये सम इफ़, वरना आप इसको तलाश भी कर लें, सम इफ़ इधर आपको मिल। सबसे पहले वो आपको कह रहा है रेंज, इस तरह से टेबल एक खुल जाएगा, उसमें आपने उसको रेंज देनी है, ये आपकी रेंज है। इसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की बात करता है तो ए वाले कॉलम को टोटल करना है, ए को आपने क्राइटेरिया के तौर पर ले लिया, ए का टोटल करना है। इसके बाद उसके बता रहा है सम रेंज कि डाटा जो है ना कहाँ पर दिया हुआ है सम रेंज के लिए, ये डाटा जी, ठीक है, ये डाटा हो गया। और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, ये इसने टोटल शो करवा दिया। तो ये हो गया एडिंग नंबर इन वन कंडीशन, सम इफ़ का फार्मूला लगेगा। दोनों तरीक़ों से बता दिया। अब तीसरी बात आ जाती है डी सम। डी सम दरअसल वो एक सेपरेट रेंज के तहत नंबर को सेट किया जाता है, जिसमें कंडीशंस भी होती हैं और रेंज भी होती है, इकट्ठी इम्प्लीमेंट होती हैं। तो देखते हैं जी, ये मैंने एक डाटा लिखा है अपने पास, ठीक है, इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको बाद में एवरेट करता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, Ctrl+V। ये डाटा आपके पास आ गया। यानी कि डाटा ये कह रहा है कि जिस एम्प्लॉइज़ के नाम हैं और इनके एक्सपीरियंसेस हैं साथ, और ये सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये साथ में कंडीशन लगा लेंगे, एक तो ए का ही हमने टोटल करना है और दूसरे साथ उसके एक्सपीरियंस को भी मद्देनज़र रखते हुए टोटल करना है। तो यहाँ पर एक मैं क्राइटेरिया बना लेता हूँ, नेम, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है ए को कैसे लिखना है, यहाँ पर इक्वल डबल कॉमा फिर ए को लिखना है और फिर इक्वल कुछ मसला है, इसको देखते हैं, एक मिनट ठहरे, ये इधर से देख लेते हैं, मैंने कॉपी किया हुआ था। हाँ जी, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा ए इक्वल और फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। उसको उसी स्लाइड पर दोबारा चले जाते हैं। सबसे पहले क्या आता है जी,
इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, ए इसके बाद एक्सपीरियंस को लेते हैं EXP। ये दोबारा देख लें, इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ। इक्वल डालना है, इन्वर्टेड कॉमा है, फिर इक्वल है, फिर ए है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है। एक्सपीरियंस लिखना है 5 साल से 5 साल से ज़्यादा है, और फिर एक्सपीरियंस जिनका 10 साल तक का है, 10 साल से अब ये इसको उसी तरीके से कैलकुलेट डी सम को, यहाँ पर आपने फंक्शंस पर जाना है, यहाँ पर डी सम, ये डी सम आ रहा है। इसके बाद पहले वो कहता है डेटाबेस, डेटाबेस जहाँ से डाटा उठाना है वो ज़रा डेटाबेस ये है, डाटा सारा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर फील्ड बतानी है इसको कि कौन सी फील्ड है जी, ठीक है। फील्ड में आपने बताना है जी मैंने सैलरी वाली फील्ड को जमा करना है, जस्ट सैलरी को आपने मेंशन करना है, पूरे को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आप क्राइटेरिया बताएगा, क्राइटेरिया में ये क्राइटेरिया जी ऊपर जो आपने बनाया है, और इसके बाद ओके कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 620, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आपने ऐसे डी सम को आपने यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।